जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी तो आपने सुना ही होगा। जीएसटी बिल लगा दीजिए, जीएसटी नंबर दे दीजिए, जीएसटी लगना है, कोई सामान खरीद रहे हैं तो इतना फीसदी जीएसटी देना होगा। तो चलिए आज बात करेंगे इसी जीएसटी की, जिसको लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और ये फैसला लिया जिससे सीधा सीधा आपकी और हमारी जेब पर असर पड़ने वाला है, लेकिन अच्छे के लिए, यानी कि राहत देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम बात करेंगे सरकार के उस फैसले की जिसने त्योहारों से पहले करोड़ों भारतीयों को राहत दे दी है। तो अब छोटी कारें, 350 सीसी तक की मोटर बाइक्स और कई ऐसे रोजमर्रा के सामान हो गए हैं सस्ते। देखिए, जीएसटी में बड़ी छूट के कारण जीएसटी कटौती का फैसला आखिर क्या लिया गया है, पूरा आपको विस्तार से बताते हैं। तो 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल ने अपनी बैठक में एक बड़ा बदलाव किया। 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल्स और छोटी कारों पर जीएसटी को 28% से घटाकर सिर्फ 18% तक कर दिया है। यानी कि नया टैक्स ढांचा अब ये 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। इसका मतलब समझिए, यानी कि जो मूल प्राइस है किसी भी चीज का, या फिर मोटरसाइकिल का, ऑटो पार्ट्स का, या फिर छोटी कारों का, 350 सीसी तक की बाइक्स का, मोटर बाइक्स का, इस पर जो मूल दाम है वो तो है, लेकिन इस मूल दाम पर आप पहले 28% जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स देते थे, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है और इसे कर दिया गया है 18%, और ये लागू होगा 22 सितंबर से। तो त्योहार के सीजन में ये आम लोगों के लिए एक गिफ्ट जैसा ही है। तो अब कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो कि सस्ती हो गई हैं, ये भी आपको बता देते हैं। छोटी कारें सस्ती हो गई हैं, यानी कि जिनकी पेट्रोल इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी या डीजल कैपेसिटी 1500 सीसी तक की है, या फिर लंबाई इनकी 4000 mm से कम है, इनको इस दर में इंक्लूड किया गया है। जैसे कि ऑल्टो, i10, स्विफ्ट डिजायर आदि, ये तमाम गाड़ियां ऐसी हैं जो कि इस पैरामीटर में फिट बैठती हैं। इसके अलावा 350 सीसी तक की बाइक्स जैसे कि होंडा शाइन, यामाहा एफजेड, टीवीएस अपाचे, बजाज पल्सर, रॉयल एनफील्ड 350 सीसी, ये तमाम अब गाड़ियों पर भी जीएसटी कम लगेगा। यानी कि 3 पहिया ऑटो और ई रिक्शा भी सस्ते हो जाएंगे। हाइब्रिड और सीएनजी पेट्रोल की छोटी गाड़ियां, इनमें भी फायदा मिलेगा। और ऐसे में कितनी बचत होगी, ये सीधा सीधा अब आपको हम आंकड़ों के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए, अब 5 से 7 लाख तक की छोटी कारों पर 28% की जगह 18% जीएसटी ही लगेगा, यानी कि करीब 8 से 10% कीमत घट सकती है। इसके अलावा 7 लाख की कार पर लगभग 70,000 रुपए तक बचत होगी। 1 लाख वाली बाइक पर करीब 10,000 रुपए तक की सीधी सीधी बचत हो सकती है। और कैसे, नई टैक्स दरों का फायदा किन किन चीजों पर नहीं मिलेगा, ये कंफ्यूजन आपको ना रहे, इसके लिए क्लियर तौर पर आपको बता दें कि देखिए, 350 सीसी से यदि ऊपर आपकी मोटरसाइकिल है, आप उसे खरीद रहे हैं, तो आपको कोई इसमें राहत नहीं मिलेगी। कोई बड़ी एसयूवी है, कोई लग्जरी कार है, तो ये 40% जीएसटी स्लैब में आ चुकी हैं। जीएसटी ब्रैकेट इनका बढ़ के 40% हो चुका है, और ये 18% वाली दर में नहीं आती है। ये प्रीमियम ग्राहक अब पहले से ज्यादा टैक्स देंगे, क्योंकि पहले इनका भी 28% ही था टैक्स, लेकिन अब बढ़ के 5%। सेस के तहत 32% लगता था, लेकिन अब ये सीधा सीधा 40% लगेगा। वहीं महंगे 2 पहिया भी होंगे, जैसे कि केटीएम। अब केटीएम 390 सीसी ये महंगी होगी, क्योंकि ये 350 सीसी से ऊपर है। ट्रायम्फ स्पीड, रॉयल एनफील्ड 650 सीसी, हार्ले डेविडसन, ये तमाम ऐसी मोटर बाइक्स है जो कि अब और भी ज्यादा महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस पे सीधा सीधा 40% का जीएसटी टैग लगेगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी राहत दी गई है। ये तमाम वो आइटम्स हैं जिसमें कल काउंसिल की बैठक के बाद में फैसला लिया गया कि राहत देने की अब बात की जाएगी। इनका जो स्लैब है वो रिवाइज किया जाएगा। कुछ में राहत नहीं भी दी गई है, एक स्पेशल टैक्स लगाया गया है 40% टैक्स स्लैब का। तो वहीं सस्ते में हम बात कर रहे हैं, एक तरफ तो ऑटोमोबाइल हो गए, वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा की जरूरत के सामान जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, एसी, ये मिडिल क्लास की आम जरूरत बन गए हैं अब। तो इन पर पहले 28% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे घटा दिया गया और अब ये सारी चीजें भी 18% के जीएसटी ब्रैकेट में ही इन्हें डाल दिया गया है। तो वहीं मिनरल वाटर, प्रोसेस्ड फूड, कई खान पान की ऐसी चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन पर भी टैक्स को घटा दिया गया है। यानी कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो कि इस्तेमाल में लाई जाती हैं, इन पर टैक्स घटाया गया है। लोगों को, आम लोगों को, मिडिल क्लास को राहत देने का काम किया गया है। तो इस पर अब
सिर्फ 5% जो कि एक मिनिमम ज़रूरी टैक्स है ये लगाया जाएगा, और 18% कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है उस पर सामान्य टैक्स लगाया जाएगा। तो ऐसे में जो लग्जरी या फिर सिन गुड्स हैं इस पर 40% का नया टैक्स होगा। तो फिर से समझाते हैं, 3 टैक्स स्लैब होंगे। पहला 5% जो कि आवश्यक है, जो कि ज़रूरी टैक्स है, जो कि तमाम बेसिक नीड्स के लिए ये जीएसटी टैक्स लगाया जा रहा है। इसके अलावा 18% टैक्स लगाया जा रहा है, ये दूसरा स्लैब है जो कि सामान्य चीज़ों पर लगाया जा रहा है। और इसके अलावा 40% का एक स्पेशल टैक्स ब्रैकेट है जिसमें लग्जरी गुड्स को या फिर सिन गुड्स को रखा गया है। इसमें तंबाकू उत्पादन भी आते हैं वैसे। तो देखिए ये 3 स्लैब्स हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 5% और 18% का टैक्स स्लैब तमाम चीज़ों पर ये लगाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार ने ये कदम आखिर क्यों उठाया है। तो देखिए सरकार का उद्देश्य त्योहारों से पहले मांग को बढ़ावा देना है, यानी कि मार्केट में डिमांड बढ़ाना है। ये अक्सर आप डिमांड टर्म सुनते होंगे। खास तौर पे मिडिल क्लास की जेब पर जो बोझ आता है उसको घटाना और ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री को बढ़ाना है। क्या चाहती है सरकार? रेगुलेशन, क्योंकि अभी तक में देखा जा रहा था कि इनकम तो हो रही है लेकिन मिडिल क्लास खर्च करने से बच रहा है, क्योंकि ये तमाम बढ़ी हुई टैक्स दरें उनके जेब को ढीली करने में, उनकी जेब से पैसा निकालने में थोड़ा बहुत मुश्किल तो बढ़ा ही देती है। और ऐसे में चीज़ों को यदि सस्ता किया जाए तो मार्केट में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी और रेगुलेशन होगा। इसके साथ ही साथ में लग्जरी और महंगी गाड़ियों से ज़्यादा टैक्स वसूली भी जारी रहेगी, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि लग्जरी गाड़ियाँ हो गई, लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए, शराब उत्पादन, सिगरेट, तंबाकू, इन सब पर 40% टैक्स अब लगाया जा रहा है, जिससे कि रेवेन्यू संतुलित रहेगा। अब ऐसे में ये इसका फायदा कितनी जल्दी मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए जीएसटी कटौती का असर डीलर स्टॉक पर भी पड़ेगा। तो 22 सितंबर के बाद डीलर्स से नई कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पर रेट कम होंगे। त्योहारों के समय डिस्काउंट और भी ज्यादा मिल सकते हैं, जिससे ग्राहकों को डबल फायदा मिलेगा। लेकिन बाजार पर भी क्या इसका असर पड़ेगा? तो देखिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल तो जरूर बढ़ेगी। लोग अब बड़ी खरीदारी करने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, जिससे बाजार में रौनक बढ़ेगी। तो कुल मिला के अब अगर छोटी कार, बाइक या फिर नया टीवी, फ्रिज, एसी खरीदने का मन बना रहे हैं तो 22 सितंबर के बाद खरीदारी करने पर जेब पर कम असर पड़ेगा। सरकार के इस कदम से आम आदमी को सीधी सीधी राहत मिली है। तो ऐसे में ये फैसला सरकार का आप कितना सही मानते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।